देखो ये अपना न्यूरॉन है, न्यूरॉन के ऊपर आपके पास में माइलिन शीथ है, जिसको अपन किसने बनाया है, ग्लियाल सेल, और उसको अपन क्या बोलते थे रे, शॉन सेल। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, इसमें जो आपका ग्लियाल सेल होता है जो न्यूरॉन्स के सराउंडिंग में रैपिंग करता है, उसको अपन ने बोला था शॉन सेल, जो माइलिन शीथ को फॉर्म कर रहा है। अब देखो ये माइलिन शीथ जो है, जितने रीजन में है उतने रीजन में आपके पास में चैनल्स नहीं है, बट माइलिन शीथ जिस रीजन में नहीं है वहां पे आपको चैनल्स दिख रहे हैं, और ये रीजन को बोला जाता है नोड ऑफ रनवियर। ठीक है कि यहाँ तक? हाँ। अब सोडियम आयन चैनल जो है, ये जैसे ही आपका सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जैसे ही सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ये आपका डाउन द एक्सॉन माइग्रेट करना स्टार्ट करता है, और ये क्या करेगा, कौन से चैनल्स को ओपन करेगा, जहां पे आपके नोड ऑफ रनवियर है तो वहीं पे चैनल्स है, तो ये सिर्फ उसी चैनल को ओपन करते हुए जाएगा। तो अगर अपन दोनों को कंपेयर करते हैं, किसको, आपके विदाउट माइलिन शीथ वाले एक्सॉन को, ठीक है, और विथ माइलिन शीथ वाले एक्सॉन को, तो दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो उस केस में आपका जो सिग्नल ट्रांजैक्शन है, इसका जो टाइम रहेगा, हाँ देखो ये जो आपका विदाउट माइलिन शीट वाला है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे गेट है और सभी गेट को आपको एक साथ ओपन करते करते जाना है, बराबर। बट इन केस ऑफ माइलिन शीट, यहाँ पे आपका गेट जो है ये कुछ डिस्टेंस पे दिए हैं आपको, बराबर, जहाँ पे नोड ऑफ रनवियर है। तो यहाँ पे जो टाइम है, ये टाइम ट्रेवलिंग के लिए बहुत कम लगेगा एज कंपेयर विथ विदाउट माइलिन शीट एक्सॉन। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है और यहाँ पे टाइम कम लग रहा है। तो अगर आपको रेट को अगर बढ़ाना है, ठीक है, रेट को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए आपको माइलिन शीट को उसको रैप करना पड़ता है। ठीक है, तो माइलिन शीट हमारे न्यूरॉन्स के पास में क्यों आया, बिकॉज ड्यूरिंग इवोल्यूशन जितना आपका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होते गया, तो उतना आपको फास्ट रिस्पॉन्स शो करने की जरूरत पड़ी, और इसलिए ऑर्गेनिज्म ने दो टाइप के इवोल्यूशन किए। ठीक है, तो कंडक्शन रेट को अगर आपको बढ़ाना है, तो कंडक्शन रेट को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिज्म ने दो टाइप के चेंजेस किए। एक तो एक्सॉन का जो डायमीटर है, एक्सॉन के डायमीटर को बढ़ा दिया। ठीक है, एक्सॉन का अगर डायमीटर बढ़ता है तो उस केस में रेट भी बढ़ता है। या फिर दूसरा, माइलिन शीत जो है इसको डेवलप कर लिया, तो माइलिन शीत है तो भी आपका क्या होता है, जो रेट है कंडक्शन का ये बढ़ जाता है, और अगर डायमीटर आप बढ़ाओगे तो डायमीटर अगर आप बढ़ाते हो तो उस केस में भी आपका रेट बढ़ जाता है। ठीक है कि यहाँ तक? हाँ। बट हाँ सर। जो माइलिन शीथ है ये वर्टिब्रेट्स में आपको देखने को मिलेगा, तो एक्सॉन का जो डायमीटर आपने इंक्रीज किया है ये इनवर्टिब्रेट्स में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। सर, जो ये राइट हैंड वाली डायग्राम है उसमें माइलिन शीथ एब्सेंट है ना? हाँ कहाँ, यहाँ पे माइलिन शीथ है ही नहीं ना, माइलिन शीथ नहीं है इसलिए तो हाँ। इतने सारे चैनल्स है ना, हाँ सर। है ना। ये जो आपका कंडक्शन होता है जिसमें जंपिंग होता है उसको बुलाता है सैल्यूटेटरी कंडक्शन। ठीक है,
मतलब जंपिंग। चलो ठीक है यहाँ तक। हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका सिनेप्सिस। सिनेप्सिस जो है इसमें न्यूरॉन्स आपके इफेक्टर सेल के साथ में सिनेप्सिस फॉर्म करता है। सिनेप्सिस मतलब क्या रे? इंटरेक्शन। ठीक है, तो सिनेप्सिस का मतलब होता है इंटरेक्शन। तो यहाँ पे आपका प्री सिनेप्टिक सेल, आपका प्री सिनेप्टिक सेल सिनेप्सिस फॉर्म करता है किसके साथ में? ये सिनेप्सिस फॉर्म करता है पोस्ट सिनेप्टिक सेल के साथ में। ठीक है क्या? ये किसके साथ में सिनेप्सिस फॉर्म करता है? पोस्ट सिनेप्टिक सेल के साथ में। मतलब सिग्नल कौन भेजेगा? सिग्नल कौन भेजता है? प्री सिनेप्टिक सेल। और आपका इफेक्टर सेल की तरह कौन काम करता है? आपका पोस्ट सिनेप्टिक सेल। ठीक है। उसके बाद में सिनेप्सिस जो है ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है केमिकल सिनेप्सिस और एक होता है इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस। ठीक है, केमिकल सिनेप्सिस का मतलब क्या होगा? जो इंटरेक्शंस के लिए केमिकल्स के वजह से इंटरेक्शन होगा। केमिकल सिनेप्सिस का मतलब होता है कि जो सिग्नल होता है वो सिग्नल क्या होता है? आपका केमिकल फैक्टर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। और इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस का मतलब क्या? जो सिग्नल हम भेज रहे हैं वो आपका आयंस होगा, तो वो इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस है। जैसे कार्डियक मसल एक दूसरे के साथ में सिनेप्सिस फॉर्म कर रहे हैं, तो कार्डियक मसल जो है एक दूसरे के साथ में बाय दी गैप जंक्शन इंटरेक्ट कर रहे हैं, बराबर ना? और बाय द गैप जंक्शन अगर आप एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हो तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस। समझ में आया क्या? हाँ सर। चलो, उसके बाद में आपका पहले अपन पढ़ते इलेक्ट्रिक केमिकल सिनेप्सिस और उसके बाद में हम इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस और केमिकल सिनेप्सिस इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका ये पहला केमिकल सिनेप्सिस, इसका एग्जांपल हमारे पास में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होता है कि जो आपका न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन अलग अलग जगह से सिग्नल को रिसीव कर रहा है। ठीक है, अलग अलग जगह से सिग्नल को रिसीव कर रहा है और उसके बाद में ये आपका जो न्यूरॉन है ये अटैच है किसके साथ में? आपके स्केलेटल मसल के साथ में। तो ये मसल के साथ में अटैच है। ठीक है, यहाँ से सिग्नल आया इसको कि आपको क्या करना है? मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना, ये सिग्नल आया, डेंड्राइट ने सिग्नल को रिसीव किया। सिग्नल रिसीव करने के बाद में आपके जो सोडियम आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन एक्सॉन हिलॉक के पास में बढ़ते गया। ठीक है, एक्सॉन हिलॉक वाला जो रीजन है यहाँ पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। और सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गया तो धीरे धीरे आपके सोडियम आयन चैनल जो है ये ओपन होते गए। सोडियम आयन चैनल्स ओपन होने के कारण क्या हुआ कि आपका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ते गया और थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया। जैसे ही थ्रेशोल्ड तक पहुंचा तो आपके एक्सॉन के स्टार्टिंग के जो चैनल्स है वो ओपन हो गए। वो ओपन हो गए, इसका मतलब अभी सारे के सारे गेट आपके ओपन हो जाएंगे, बराबर। और आपका सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन आपका इस डायरेक्शन में माइग्रेट करना स्टार्ट करेगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? हाँ। सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन
आपके एक्सॉन थ्रू एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंच गया, और एक्सॉन टर्मिनल जो है ये किसके साथ में इसने सिनेप्सिस फॉर्म किया है, आपके स्केलेटल मसल के साथ में। ठीक है यहाँ तक? हाँ हाँ सर। ये देखो एक्सॉन टर्मिनल पे के पास में आने के बाद में क्या हुआ कि जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल के पास में आते हैं अपन, तो एक्सॉन टर्मिनल पे सिनेप अपना माइलिन शीथ नहीं होता। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल के पास में माइलिन शीथ नहीं होता, तो आपका जो सिग्नल है ये पहुंच गया एक्सॉन टर्मिनल के पास। एक्सॉन टर्मिनल के पास में जैसे ही ये पहुंचता है तो यहाँ पे भी सोडियम आयन चैनल्स है, यहाँ के सोडियम आयन चैनल्स आपके ओपन हो जाएंगे। यहाँ के सोडियम आयन चैनल्स अगर ओपन होते हैं तो सोडियम आयन फिर से बाहर से अंदर आएगा, मतलब एक्सॉन टर्मिनल पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। ये समझ में आया क्या? हाँ सर। ये आपके जो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स है ये अगर ओपन होते तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, इसका मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ गया यहाँ का। हाँ है ना? मेम्ब्रेन पोटेंशियल हाँ। अगर बढ़ गया तो फिर से वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम आयन चैनल्स आपके ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम आयन चैनल्स अगर आपके ओपन हो गए तो कैल्शियम आयन आपका अंदर बाहर से अंदर आना स्टार्ट हो गया, मतलब कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। यहाँ तक ठीक है क्या? हाँ सर। कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो कैल्शियम आयन जो है ये वेसिकल के साथ में जाके बाइंड हो जाता है। तो वेसिकल मेम्ब्रेन के साथ में कैल्शियम आयन जाके बाइंड हो गया। कैल्शियम आयन अगर वेसिकल के साथ जाके बाइंड हो जाएगा तो वेसिकल की परमेबिलिटी जो है ये वाटर के लिए बढ़ जाती है। वाटर आपके वेसिकल में डिफ्यूज होता है एंड फाइनली आपका जो वेसिकल है ये मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज हो जाएगा। तो कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में वेसिकल किसके साथ में फ्यूज होता है, एक्सॉन टर्मिनल के मेम्ब्रेन के साथ। जैसे फ्यूज होता है तो आपके वेसिकल का सारा कंटेंट एक्सॉन टर्मिनल के बाहर आ गया। यहाँ तक ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ। जहां पे आपके पास में सिनेप्सिस फॉर्म होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है जहां पे सिनेप्सिस फॉर्म होता है उसको बोला जाता है मोटर एंड प्लेट। तो ये आपका मोटर एंड प्लेट है जहां पे आपका सिनेप्सिस फॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट ये जो है रीजन इसको बोला जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसको क्या बोलेंगे अपन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। मोटर एंड प्लेट वाला जो रीजन है इसमें और बाकी के मसल वाले रीजन में क्या डिफरेंस है, ये आपका सिनेप्सिस के बाहर का पोर्शन मसल का। ठीक है, रेड वाला जो है ये मोटर एंड प्लेट वाला रीजन है। इसमें और आपके बाकी की रीजन में क्या डिफरेंस है, तो जो आपके पास में मोटर एंड प्लेट मतलब सिनेप्सिस वाला रीजन होता है यहाँ पे सोडियम आयन चैनल्स है, और जो आपका बाकी का रीजन है वहां पे भी सोडियम आयन चैनल्स है। बट ये दो सोडियम आयन चैनल्स में डिफरेंस क्या है, तो जो आपके मोटर एंड प्लेट वाले जो सोडियम आयन चैनल्स होते हैं ये एसिटिल कोलिन सेंसिटिव होते हैं, मतलब ये केमिकल लिगैंड गेटेड चैनल्स है। ठीक है कि यहाँ तक? ये आपके एसिटिल कोलिन गेटेड चैनल, और बाहर के जो चैनल्स है मोटर एंड प्लेट के बाहर के जो चैनल्स है ये आपके वोल्टेज गेटेड चैनल्स है। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। जैसे ही एसिटिल कोलिन मतलब जो वेसिकल का कंटेंट है उसमें क्या है, एसिटिल कोलिन। तो जैसे ही एसिटिल कोलिन आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया तो यहाँ पे जितने भी आपके पास सोडियम आयन चैनल्स है ये सोडियम आयन चैनल्स आपके ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर।
सोडियम आयन चैनल्स ओपन होने के बाद में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ जाएगा, मसल सेल के अंदर। मसल सेल के अंदर में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा। मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर चेंज होता है तो जो बाकी के बाहर के जो हमारे सोडियम आयन चैनल्स है ये आपके ओपन हो जाएंगे, क्योंकि वोल्टेज चेंज हो गया। ये अगर ओपन हो गए तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर में बढ़ गया। यहां तक ठीक है क्या? हाँ सर। मतलब सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अगर आपके सेल में बढ़ गया तो ये आगे चल के क्या करेगा, आपके कैल्शियम आयन चैनल को ओपन करेगा। कौन से कैल्शियम आयन चैनल को? जो मसल सेल के अंदर में है। ठीक है, हाँ मसल सेल के अंदर में अगर कैल्शियम आयन चैनल्स है तो वो ओपन होंगे। ओपन होने के बाद कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो अभी मसल जो है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। तो अभी नेक्स्ट जो है ये अपन मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहले मसल आपके 3 टाइप के होते हैं, तो वो अपन मसल पढ़ेंगे। कौन से 3 टाइप के होते हैं? जैसे स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल है, स्केलेटल मसल है। तो तीनों में डिफरेंस क्या है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर हम आएंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। ठीक है? तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है? तो उसको अच्छे से हमें पढ़ना है, तो उसको अपन कल पढ़ेंगे 2 मार्क के लिए और 4 मार्क के लिए। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है सर।